chapter number 15, homeostasis, and today we are going to discuss short answer questions of this chapter. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई द फिजियोलॉजिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट होता है उसमें जो डिफरेंट ऑर्गेन्स होते हैं उनका आपस में ताल्लुक़ क्यों ज़रूरी है। तो एक्चुअली ऑल ऑर्गेनिज्म नीड टू मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट अप टू सुइटेबल लिमिट। ये तो डेफिनेशन हो गई होमियोस्टेसिस की कि हमें ज़रूरी है होमियोस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट की को एक सुइटेबल लिमिट तक रखना। तो अब ये किस तरह से करते हैं? द बॉडी एनवायरनमेंट, एक्चुअली बॉडी का एनवायरनमेंट किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है? द बॉडी एनवायरनमेंट कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग बॉडी फ्लूइड, टिश्यूज़, ऑर्गेन्स, सिस्टम। तो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ ऑर्गेन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं एंड दीज कंपोनेंट्स आर फिजियोलॉजिकली वेल इंटीग्रेटेड एंड एफिशिएंटली कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय एंडोक्राइन एज वेल एज नर्वस सिस्टम। अब देखो ये जो सिस्टम है, फॉर एग्जांपल मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर लेती हूँ, तो उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेन्स हैं, किडनी है, यूरिथेरा है, यूरिटर है, उसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर है। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर काम कर रही होती हैं तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। ये सपोज़ किडनी एक्चुअली जो यूरिन है उसे फ़िल्टर कर रही है, ब्लड आ रहा है किडनी को और किडनी ब्लड में से जो भी एक्स्ट्रा हार्मफुल मटेरियल्स हैं वो यूरिन की शक्ल में फॉर्म हो रहे हैं, उसके अंदर उसकी कंपोजिशन सेट हो रही है। अब वो यूरिटर्स यानी नालियों के रास्ते कहाँ पहुँच रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में पहुँच रहा है, वहाँ कुछ टाइम के लिए रुकता है और उस यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल कौन कर रहा है? वो एक्चुअली एक वॉलेंटरी मसल्स पर मुश्तमिल होता है, एक ऐसा ऑर्गेन है। और जब उसे दिमाग कंट्रोल कर रहा है यानी हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, तो जब नर्वस सिस्टम इजाज़त देता है या जब हम चाहते हैं उस वक़्त वो यूरिन हम बॉडी से बाहर पास कर रहे होते हैं। तो देखो इसके अंदर तमाम ऑर्गेन्स मिले, नर्वस सिस्टम और एक्चुअली एंडोक्राइन सिस्टम, डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स ने इसे मिलकर कंट्रोल किया तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस हुआ। सो दीज सिस्टम इंश्योर द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द होम्योस्टैटिक रेगुलेटरी फंक्शंस लाइक ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मोरेगुलेशन। यानी तमाम जो होम्योस्टेसिस के एस्पेक्ट्स हैं उनको मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी के ऑर्गेन्स का एक साथ मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है। सो इन द बॉडी एंड एडजस्ट टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट। यानी जब तमाम ऑर्गेन्स मिलकर काम करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन मेंटेन रहेगी और बाहर के एनवायरनमेंट के मुताबिक रहेगी। तो ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर। नंबर 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काउंटरएक्ट अपॉन ईच अदर। तो अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव मैकेनिज्म है ये एक दूसरे के अपोजिट क्यों काम करते हैं? क्वेश्चन ये है। एक्चुअली द इंटरेक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज क्रूशियल फॉर मेंटेन स्टेबिलिटी, preventing extreme deviation and ensuring the adaptability and efficiency of biological system। तो एक्चुअली हमारी बॉडी को के अंदर जो है स्टेबल कंडीशन है उनको मेंटेन रखने के लिए बॉडी को किसी एक ख़ास हद तक यानी हद से बाहर जाने से रोकने के लिए हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की अडेप्टेबिलिटी को क्रिएट करने के लिए इन सिस्टम्स का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। और ये काउंटरएक्ट काम क्यों करते हैं? तो एक्चुअली पॉजिटिव फीडबैक डज नॉट मेंटेन अ स्टेबल होम्योस्टैटिक कंडीशन, रेदर इट इंटेंसिफाई द चेंजेस दैट इज़ हैपनिंग टू द बॉडी। तो जो पॉजिटिव सिस्टम है वो इंटेंसिफाई करता है चेंजेस को। और सपोज इसकी एग्जांपल के तौर पर जब किसी जगह कट लगता है तो पॉजिटिव सिस्टम खून के बहाव को तेज़ कर देता है और वो खून एक्चुअली उस खून के साथ मिलकर प्लेटिलेट्स आते हैं और उस कट को फिल करते हैं, तब जाकर खून रुकता है। तो एक्चुअली ये इसलिए खून के बहाव को तेज़ करता है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि वो इंटेंसिफाई कर रहा है। whereas the negative feedback suppress the normal physiological activity to bring body back to normal state, जबकि ये उसका काउंटर एक्ट काम कर रहा है पॉजिटिव का कि ये एक्चुअली जो चेंजेस होती हैं उनको
सप्रेस करता है। मिसाल के तौर पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी फील करेगी, सेंसरी ऑर्गेन्स हमारी बॉडी के, कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। दिमाग को एक मैसेज जाएगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर हाई है। तो दिमाग को तो ये पता है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ अ सेट पॉइंट। तो दिमाग क्या कहेगा बॉडी को कि जो इफेक्टिव ऑर्गेन्स हैं उनको मैसेज भेजेगा कि पसीने के ग्लैंड को ओपन कर दो और बॉडी से हीट बाहर निकलने दो, ताकि सेट पॉइंट पर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। तो नेगेटिव के ज़रिए क्या हुआ, चेंजेस को सप्रेस किया गया। तो इसीलिए दोनों सिस्टम एक दूसरे के काउंटरएक्ट काम करते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है, हाउ द एक्वेटिक फ्रेश वाटर ऑस्मोरेगुलेटर्स ओवरकम द ऑस्मोरेगुलेटरी प्रॉब्लम्स। अब जो फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाले ऑस्मोरेगुलेटर्स हैं वो किस तरह से ऑस्मोरेगुलेटरी प्रॉब्लम्स से मुकाबला करते हैं। तो फ्रेश वाटर के अंदर सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है, वो होती है कि फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है वो एक्चुअली हाइपरटोनिक होता है, जबकि बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है वो हाइपरटोनिक होता है। फ्रेश वाटर एनिमल्स हैव इंटरनल हाइपरटोनिक एंड एक्सटर्नल हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। देखो ये एक फ़िश है जो कि फ्रेश वाटर में मौजूद है, तो यहाँ पर एक्चुअली हाइपोटोनिक सोल्यूशन और इसके अंदर हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। अब वाटर मूव फ्रॉम देयर हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, यानी समंदर से या ये जो हौज है या पॉन्ड है इसमें से पानी कहाँ जाएगा, इस फ़िश की बॉडी के अंदर जाएगा। और अगर कंटिन्यूसली पानी जाता रहा तो फ़िश की बॉडी के सेल रप्चर हो सकते हैं। तो इसके लिए इसे ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करना है। सो इन फ्रेश वाटर एनिमल्स द वाटर इनफ्लक्स एंड सॉल्ट रिमूवल आर बैलेंस फ्रॉम द किडनी बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन। तो क्या करते हैं ये फ़िश, क्या करेगी कि डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेगी, यानी अपने अंदर मौजूद सॉल्ट को तो ये संभाल के रखेगी लेकिन पानी को तेज़ी से यूरिन के रास्ते खारिज करेगी। द फिल्ट्रेशन रेट इन किडनी इज़ हाई एंड दे आर स्पेशलाइज्ड टू एक्टिवली रीएब्जॉर्ब सॉल्ट्स एंड सेंड बैक इनटू द ब्लड। और इसके साथ साथ ये जो फिशेज़ हैं या एनिमल्स हैं फ्रेश वाटर के, इनके अंदर किडनी का एक्चुअली फिल्ट्रेशन रेट बहुत हाई होता है, यानी जो सॉल्ट या मिनरल्स उनकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं उन्हें संभाल कर रखना एक्चुअली ज़रूरी है। तो हाई फिल्ट्रेशन रेट होता है और साथ ही साथ इनके अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन की सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कितना भी ये बचाएं लेकिन क्योंकि यूरिन की बहुत ज़्यादा मिकदार बाहर खारिज हो रही है, उसके साथ पानी और पानी के साथ मिनरल बहरहाल ज़ाया हो रहे हैं, तो इसीलिए ये दोबारा से मिनरल्स को रीअब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड तक पहुंचाते हैं। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स आल्सो हैव स्पेशलाइज्ड सेल लोकेटेड इन देयर गिल्स एंड इन स्किन called ionocytes which actively extract sodium chloride and calcium from external medium and excrete hydrogen or basic means bicarbonate फॉर एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड। तो एक्चुअली इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स भी होते हैं इनकी गिल्स और स्किन के अंदर, जिन्हें हम आयनोसाइट्स कहते हैं। ये जो आयनोसाइट्स सेल्स होते हैं ये सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट करते हैं ताकि इनकी बॉडी का एसिड बेस बैलेंस बराबर रहे या बरकरार रह सके।